1 साल से सजा बोल दान देने को नहीं मिला, भैया व्रती करने को नहीं मिली, है ना, प्रवचन सुनने के लिए नहीं मिला, है ना, उनके मुखार बिंदे से, है ना, नमोकार मंत्र सुनने को नहीं मिला। ये आपकी सजा को हमने मजा में बदल दिया और 1 साल के बाद दिया। ऐसा आनंद आया, देते जाओ देते जाओ, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। कितनी भी आहार दे लो पर इन माताओं को कभी संतुष्टि। आदमी तो मालूम कैसा होता है, जैसे किराए का टट्टू हो, बिल्कुल 1 गिलास दिया एक कोने में जाके खड़ा हो जाएगा जैसे सजा भोग रहा हो। पर महिला घूम फिर कर क्या जाएगी, महाराज जी आपने दे तो लिया, अभी कहाँ दिया, अभी दे के तो गए, अरे कहाँ दिया अभी, वो तो रोटी दी थी, पुड़ी कहाँ दी, वो तो रो, फिर लास्ट में पानी देने को, लास्ट में पानी तो देने दो, पानी तो देने दो, सारे लोग हाथ लगा लेंगे, है ना, पानी देने के लिए। भैया ऐसे ही होता है, अच्छे काम में कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। जितना करो, जिन्हें देने की आदत है उन्हें ही मजा आता है, गैरों के इससे क्या प्रयोजन होता है। भैया ध्यान रख करके चलना, अपना अपना आनंद है, अपना अपना आनंद है। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में रहते हैं, वो कभी लौट करके नहीं आते हैं। क्या मजा तुम गृहस्थी का करोड़ों रुपए दे करके, जो मजा तुम्हें नहीं मिल सकता है वो मजा साधुओं के चरणों में मिलता है। पर आना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। फोकट में मजा नहीं मिलता है। बोलो फोकट में मजा तो पूरा लेना है, आहार तो पूरे देना है, पर चौका नहीं करना है। तो चौका नहीं करोगे तो मजा कैसे मिलेगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि साधुओं का आनंद जो ना ले पाया वो सिद्धों का आनंद कभी भी ले नहीं सकता। और जिसकी पहुंच, बोलो जिसकी पहुंच साधुओं तक नहीं है उसकी पहुंच कभी सिद्धों तक, बोलो छावनी के चक्रवर्तियों, उसकी पहुंच कभी सिद्धों तक नहीं हो पाती है। अगर मंजिल को पाना है तो सिद्धियों को चढ़ना पड़ेगा। हम सिद्धि हैं और सिद्ध परमात्मा क्या है, सिद्ध परमात्मा जो है वह सिद्ध परमात्मा जो है वो मंजिल है। कल हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी के विषय में बताया था कि मोहिनी कर्म ऐसा होता है जिसके कारण से जीव संसार में उलझा रहता है। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन जो हमारा है उसे हमने आज तक, अपना जो आत्म द्रव्य है उसके विषय में आज तक विचार हमने नहीं किया। शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं गल जाएगा, यहीं जल जाएगा। आत्मा के विषय में हमने कभी भी विचार, और जब जब आत्म तत्व की चर्चा होती है तब माथा भारी होने लगता है ना, माथा भारी होने लगता है। आप देखना, विचार पर्यूषण पर्व में शाम को पहले आरती का कार्यक्रम होता है। जर्नली क्या होता, शाम को 7 से 8 आरती, 8 से 9 शास्त्र प्रवचन, क्या 7 से 8 आरती, 8 से 9 शास्त्र प्रवचन, 9 से 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम। बताओ अब भीड़ किस में ज्यादा, देखना अब मैं बता रहा आपके लिए। 6 से 7 जो आरती होगी उसमें अच्छी भीड़ हो जाएगी, आरती कर लेंगे और बजाओ और बजाओ और बजाओ और बजाओ, खूब नाचेंगे। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ और ऐसी भीड़ लपक करके, ऐसी भीड़ लपक करके कि पैर रखने को जगह नहीं। भजन का कार्यक्रम है, उसके बाद भोजन का कार्यक्रम है। भजन में 14 लोग है ना, भोजन में 400 लोग, भजन में 14 लोग और भोजन में। आखिर में आप ये विचार करो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस चीज में टेस्ट आता है। ये तो सब अनादि काल से नाचते ही आए। नाचने वालों का भी परमट बना हुआ है, क्या नाचने वालों का परमट बना हुआ है। इन पर्यायों में हम खूब नाच लिया, खूब हमने गा लिया, खूब खा लिया, लेकिन ये पर्याय अब इन सब से मुक्त होने के लिए
अरे कुछ अध्यात्म की ओर आओ, कुछ अपनी ओर आओ, कुछ अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वरूप की ओर आओ, है ना, अपने अंदर आओ भैया। ध्यान रख करके चलना, सूरज चंदा हो सके, बोलो ऐसा नमो सिद्धाड़म। सूरज चंदा, सूरज चंदा हो सके, चंदा सूरज होए। मैं बिल्कुल अंदर से बोल रहा, आत्मा से बोल रहा हूं, बोलो सूरज चंदा हो सके, बिल्कुल आराम से बोलो, सूरज, सूरज चंदा हो सके, चंदा सूरज होए, चंदा सूरज होए, महामुनि के चित्त को डिगा सके ना कोई, महामुनि के चित्त को डिगा सके ना कोई, है ना। मुनिराज के चित्त के लिए कोई डिगा, है ना, कोई मुनिराज के चित्त को कोई डिगा नहीं सकता है। सूरज चंदा, बोलो सूरज चंदा हो सके, बोलो ना छावनी के चंदा, सूरज चंदा हो सके, चंदा सूरज होए, और महामुनि के चित्त को, बोलो महामुनि के चित्त को डिगा सके ना, महामुनि के चित्त को डिगा सके ना कोई। गंगा में डुबकी लगाकर, बोलो पीछे वाले किराए से आए क्या? गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर, इनसे क्या होगा मगर बदले नहीं विचार। चंदा सूरज, अभी ताली मत बजाओ, मैं कोई नेता नहीं हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं, तुम ये तालियां तो राजबाड़े पर बजाना जब राज बब्बर आए तब। अभी तो हमारे बोलो चंदा सूरज चंदा हो सके, चंदा सूरज होए, महामुनि के चित्त को डिगा सके ना, महामुनि के चित्त को डिगा सके ना कोई। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं, बदले नहीं विचार। तुम्हारा विचार नहीं बदला है, तुम्हारा मन नहीं बदला है, अरे इस महापुण्य से वंचित क्यों रह रहे हो? कहां तुम्हारा दुर्भाग्य हो गया? और ये मान के चलना, श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक जिस क्षणों में चल रहा था, जिस क्षणों में महामस्तकाभिषेक की आराधना हो रही थी, कलशों पर कलशे ढाले जा रहे थे, है ना, उस समय प्रचार प्रसार के अंदर, प्रभावना अंग के अंदर ये बात चल रही थी, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हें बुला रहा है। हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म। सौभाग्य तुम्हें, यदि तुमने अपने बच्चे को साधु के पैर दबाना नहीं सिखाए तो बच्चा तुम्हारा पैर दबाने वाला, और जो साधु का कहना नहीं मानेगा वो तुम्हारा कहना मानने वाला नहीं है ना। बीड़ी पिएगा, तमाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, है ना, कुसंगति में जाएगा, और साधु के सानिध्य में आने से, बोलो ना, साधु के सानिध्य में आने से ये सब विकारों से दूर हो जाएगा। अस्पताल ले जाने के पहले, अस्पताल में ले जाने के पहले दिगंबर महामुनिराज के चरणों में ले जाना, और दिगंबर मुनिराज के चरणों में ले जाओगे, है ना। जब तक हो शरीर की चोक नली, जब तक चोक हो शरीर की नली, उससे पहले ढूंढ लेना संत की गली, उससे पहले ढूंढ लेना, क्योंकि मुझे मालूम है अस्पताल में तन भी लगाना पड़ता है। हाँ बोल दो, मैं सुनूं तो क्या बोल रहे छावनी वाले, इंदौर वाले, बोलो अस्पताल में तन भी लगाना पड़ता है, धन भी लगाना पड़ता है, और रोना भी पड़ता है। और अस्पताल जाने के पहले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आप का होगा भैया, मोड़ा अस्पताल में भर्ती है मोड़ा अस्पताल में। कब से कह रहे थे भैया वृत्ति में पहुंचाओ, का करे हुणे ही नहीं मारी तो हुणे ही नहीं हुणे तो हु का ही करे, थाका छोरा ताकि नाई हुड़े तो मारी का ही हुड़े, माई हु का ही करे तुम्हारे छोरे के लिए। तुम लाओगे तो तुमने सिखाया नहीं, बोलो कहा कि जाओ भैया वृत्ति में, बोलो मैं आपसे पूछ रहा हूं,
आपने कहा कि जाओ भैया व्रती के पास जाओ, बेटे के एग्जाम चालू है, पढ़ रहा है, एग्जाम में ही तो जाम हो गया है, महाराज जी के पास जाने के पास समय नहीं है, पर छोरियों से बात करने के लिए पूरा वक्त है। नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा कुने, हमारा बेटा तो ये तो उसकी फ्रेंड है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, फ्रेंड है। फिर वही कहता मम्मी है ना, बेटा ये कौन है? आपकी बहू रानी। बहू रानी में तो उसको क्या समझ रहा था, फ्रेंड है, पढ़ रहे थे। मम्मी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए, आ गया लेकर के। अब रोने से क्या होता? कहा नहीं तुमने कि भली वो आता नहीं आता, लेकिन आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया कि बेटा जाओ, बिजी बहुत रहता है, काम बहुत रहता है। ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है इसके लिए, ये भी एक है ना काम ही है, ये भी एक क्या है, इसे भी एक काम समझो। बच्चे अगर बिगड़ गए ना, समझ जाना, बच्चे यदि बिगड़ गए, बच्चे यदि बिगड़ गए तो तुम्हें सुधारने में खून पसीना एक करने पड़ेंगे, तो भी बच्चे सुधरेंगे नहीं, तो भी बच्चे सुधरेंगे नहीं। ये बच्चे एक बार बिगड़ गए तो फिर तुम्हें सुधारने में पसीना आ जाएगा, और यदि एक बार सुधर गए तो फिर ये बिगड़ने का नाम, ये बिगड़ने के नाम नहीं लेंगे। और जितने बच्चे सुधरते साधुओं के द्वारा संस्कारों से सुधरते हैं। साधु कार नहीं देता है, क्या देता है? बोलो, अपने बच्चों को कहा तुमने कि महाराज के पास जाओ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे रूबरू, बिल्कुल फेस टू फेस, कोई मोबाइल नहीं, कोई आइडिया का नहीं, कोई सेंसर का कोई भी नहीं, फेस टू फेस मेरी आपसे बात हो रही कि आपने अपने बच्चे को कहा कि जाओ बे महाराज के पास, भैया वृत्ति। तुमने देख लिया कि 4 बच्चे लगे हुए हैं सेवा में, हो जाता है 4 लोग, 3 महाराज हैं, 4 बच्चे बहुत है सोच क्रिया के लिए। अगर 14 बच्चे आ जाए तो क्या क्या दिक्कत है? क्या आपने कहा अपने बच्चे को कि जाओ? नहीं नहीं, दुकान जाना पड़ता है, 3-3 दुकानें कौन संभालेगा? 3 दुकानें पर तुमको बुढ़ापे में कौन संभालेगा? रोते रहोगे, लिख लेना डायरी पर। और मेरे जैसा वक्ता साफ साफ बोलने वाला तुमको नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठोस हूं और ठोक करके बोलता हूं, जिनागम से बाहर नहीं बोलता हूं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन जिनागम के बाहर मेरी बात निकले मुझे गूंगा कर देना, जिनागम के विपरीत बोलूंगा गूंगा कर देना, बोलने मेरी बंद कर देना। बिल्कुल ये सत्य है। ऐसा ना हो कि हमारा बुढ़ापा जिंदगी भर दर्शन करते रहे, बाद में हमको दर्शन, गुरु के पास जाएंगे। हर जगह पैसा काम में नहीं आता है, पैसे के स्थान पर, बोलो पैसे के स्थान पर, बोलते नहीं बनेगा पैसा, क्या करेगा? भगवान नहीं मिलेंगे पैसा। कोई आए मैं चौका नहीं लगा सकती, 5000 रुपये ले लो तो पेट थोड़ी भर जाएगा। अरे चौका तो पड़गाहन तो पड़गाहन है, दान तो दान है ना। पैदल का काम, मान लो तुम चाहो कि हम महाराज के साथ 10 किलोमीटर पैदल चल लें, लेकिन पैरालिसिस तुम्हारे लिए हो गया है, वो क्या महाराज के साथ में विहार कराएगा? इसलिए भैया तुम नहीं कर पाए जो अपने बच्चों को कहो, दिन में 10 बार बोलो, जाओ रात को 5 मिनट के लिए जाओ, 2 मिनट के लिए जाओ, सोच क्रिया करा के आओ, आहार चर्या करा कर के आओ, होकर के आओ 5 मिनट के लिए। हम कहते प्रभावना होना चाहिए, पर जब कोई आए तब तो प्रभावना होगी। और मैक्सिमम प्रवचन में स्थिति होती, ये तो मेरा पुण्य की छावनी में मुझे इतने सारे लोग, ये मेरा पुण्य की छावनी में इतने सारे लोग मुझे सुन रहे ना। प्रवचन सुनने वाले भी 3-4 काका फिक्स हैं, 3-4 काका फिक्स हैं, 3-4 काकियां हैं फिक्स हैं, ढूंढना पड़ता कोई बैठ जाए। भैया मैं आपके लिए डांट नहीं रहा हूं, कोई चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपको फटकार नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके दिल दुखाने की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या लेना देना है? कोई मुझे आपके द्वार पर जिंदगी नहीं काटना है ना, जिंदगी नहीं काटना है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 आरजू में निकल गए और 2 इंतजार में। बोलो ना, 4 दिन की, बोलो 4 दिन की जिंदगी, 2 आरजू में निकल गए और 2 इंतजार में निकल गए। अब तुम्हारे पास में है ना, अब तुम्हारे पास में बचा ही क्या है? इसलिए अपने बेटा बेटियों को जिसको देखो नाखून इतने बड़े बड़े, नाखून इतने बड़े बड़े,
और इतने बढ़िया कलर के तो नाखून हैं, एक लाल, एक नीला, एक पीला, एक काला। सफेद को तो बेचारे को ठिकाना ही नहीं मिल रहा, कहीं कहीं ठिकाना ही नहीं मिल रहा सफेद के लिए। ऐसा लगता जैसे सफेद कलर दुनिया से उठ ही गया हो। सफेद कलर दुनिया से सिर्फ भगवान ही सफेद बचे, बाकी सब रंगीन हो गया है। नाखून देखो इतने बड़े बड़े, लिपस्टिक देखो इतनी गहरी, नाखून पालिश है ना देखे। और फिर देखा महाराज जी तो लौट ही गया नाखून पालिश देख करके, मेरे को तो खबर ही नहीं। अरे था को खबर नहीं, माँ को तो खबर है। अरे अतरासा तो लगा ही था महाराज, अतरासा बोलो, नमो सिद्धाड़म, अतरासा लगा था, बोलो नाखून पालिश, अतरासा नाखून पालिश लगा था। इतना तो चलता है। वो तो मौका नहीं मिला बोलने को ना, महाराज जी मेहंदी है, मेहंदी, महाराज जी मेहंदी है। महाराज जी की आंखों में धूरा झोंकम स्वाहा, धूरे ही झोंक देते हैं महाराज जी की आंखों में। एक चौकी में गया देवेंद्र भाई में, तो फ्रिज के नीचे टोकनी रखी थी, फ्रिज के नीचे टोकनी रखी थी, उसमें रखे थे वो सब्जी के अंकल जी। वही मैं नाम ने वही समझ गए ना, वही आपकी प्रिय सब्जी। हाँ ओ भैया आपको प्रिय, बहुत प्रिय है ना। और आलू रखे हुए थे, तो मैं बैठा था नीचे दृष्टि करके, पूजा चल रही थी। अब पूजा चल रही थी तो मैं अब देखता रहा। मुझे ऐसा लगा कि आलू बुखारे तो नहीं है, कहीं लौट जाऊं तो मामला गड़बड़ हो जाए। फिर मेरे लिए पक्का होगा कि आलू है, तो मैं निकल गया है। तो बाद में पूछा क्यों लौट गया, मैंने आलू रखे थे। बोले नहीं महाराज जी आलू हमारे चौके में आते ही नहीं है, आलू बुखारे थे, वो थे चीकू थे, आलू थे ही नहीं। मैंने जाके देखो तो आलू निकली। तो फिर बहू बोलती है इस सास ने रखी, और सास बोलती है बहू ने रखी। मैंने कहा अपन खिसक लो न, दोनों मिलके कहेंगे महाराज जी ने रखी। भैया ये पंचम काल है, बोलो ये पंचम काल है। और इस पंचम काल का सबसे ज्यादा प्रभाव इंदौर में है, बहुत जबरदस्त प्रभाव है इंदौर में पंचम काल का, बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो मैंने कहा निकल चलो यहाँ से, इसमें ही सार है। मैंने कहा तुम बैठो, मैं आ रहा दर्शन करके। न वो कहते दोनों मिलके महाराज जी ने रखे। बाद में कहा बोले महाराज जी चीकू थे, चीकू। अरे मैंने कहा भाई दुनिया की आंखें धोखा खा जाए, पर मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। भैया समझो, गुरुओं की वाणी से ही अभूतपूर्व परिवर्तन होता। सिद्धों से मिलने के पहले हमसे मिलो, सिद्धों से मिलने से पहले हमसे मिलो। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में रहते, वो कभी नहीं आते, हमें उनका ध्यान लगाना पड़ता है। और ध्यान से हम उनके ध्यान लगा करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।